एक तरफ पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि वो राम को लेकर के आए हैं, हम उनको लेकर के आएंगे, और मोदी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, मोदी की वजह से राम मंदिर बनने जा रहा है, इस तरह की बातें आपको बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, लगातार जो राम मंदिर की पैरवी करते रहे, वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य, वो मोदी से जबरदस्त नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि हम मंदिर में क्या करने जाएं, अब मंदिर के उद्घाटन में क्या करने जाएं। अब बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि मोदी वहां पर मूर्ति को छूने का काम करेंगे, मोदी वहां पर मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, तो हम लोग वहां पर क्या ताली बजाने के लिए जाएं? आप लोग चाहे मोदी है चाहे योगी है, वो धार्मिक क्षेत्र में तो घुस गए हैं। अब शंकराचार्यों को आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ आ सकता है। बताइए, जो स्वामी शंकराचार्य गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया है, तो निमंत्रण में कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ में आप आ सकते हैं। यानी गजब बात है। अगर आपको भी निमंत्रण भेज दिया जाए, किसी एक सामान्य से सामान्य आदमी को भी कोई निमंत्रण भेजे, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए अगर निमंत्रण भेजे, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने बीवी बच्चों को लेकर के जाएगा, अपने जो है वो कोशिश करेगा कि अपनी बेटा बेटी को भी बुला ले, उनको भी ले जाने की कोशिश करे, अपनी बेटी दामाद को भी लेकर के जाने की कोशिश करे। कोशिश करता है आदमी कि अगर मेरा एक निमंत्रण आया तो मैं भी जो है अपने साथ में अपने पूरे परिवार को लेकर के जाऊं। कोई धार्मिक जगह होती है तो उसी तरह से आदमी सोचता है। लेकिन शंकराचार्य को, गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर को, वो कह दिया गया कि आप निमंत्रण है तो एक आदमी को अपने साथ ला सकते हो, बस। अब कैसी बात कही है ना जाने। और मोदी जी खुद कह रहे हैं, मोदी जी का बयान आया कि 22 तारीख को आप लोग मत आना। तो क्या मोदी जी अकेले वहां पर पिक्चर में रहना चाहते हैं? अकेले ही जो है वो मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं और बस यही चाहते हैं कि चारों तरफ कैमरे के अंदर अगर कोई दिखे तो मोदी मोदी दिखे, बस। मैं आपको बहुत बड़ा बयान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का, गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर का, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और इससे पहले, कुछ रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो भी इसी तरह से गुस्सा झाड़ रहे थे, वो भी इसी तरह से जो है सरकार के ऊपर नाराज थे, मोदी पर नाराज थे। उसको भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। लेकिन जो अभी ताजा बयान आया है उसको जरा समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बयान पढ़ करके सुना देता हूं और फिर उनका जो बयान वायरल हो रहा है उसका कुछ हिस्सा जो है मैं आपको सुनाऊंगा, और वो कुछ हिस्सा जो है वो आप सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ जो है वो यहां पर इनकी तरफ से कहा गया है। तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती है, ये शंकराचार्य हैं, गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर हैं, पूरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और इनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने कि स्वामी जी, राम मंदिर के उद्घाटन में, समारोह में चारों शंकराचार्यों का जिक्र नहीं है, क्या कहेंगे आप? मतलब कि राम मंदिर का जो निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है उसमें शंकराचार्यों का जिक्र भी नहीं है। शंकराचार्य का जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे सूचना है कि शंकराचार्य पुरी अगर एक व्यक्ति के साथ में आना चाहे तो आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ भी आना चाहे तो मैं नहीं जाता, मैं एक सैद्धांतिक आदमी हूं। सोचिए, ये बात अगर राहुल गांधी लिख करके भेज दें, सोनिया गांधी अपनी तरफ से जवाब लिख करके भेज दें, तो देश में इस वक्त में मीडिया कोहराम मचा रही होती कि देखिए नास्तिक राहुल गांधी ने, इटली वाले राहुल गांधी ने, यहां तक कहा जाता, और ईसाई राहुल गांधी है, या कोई जो है वो लिखता कि राहुल खान है ये, इस तरह की बातें लिखी जाती और कहा जाता कि देखिए वो मंदिर नहीं आ रहे हैं, मंदिर को लेकर के उनकी नाराजगी है। लेकिन स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती वो कह रहे हैं इस बात को कि हम पे कंडीशन लगा दी, अगर 100 आदमी की भी लिख के भेजते तो हम नहीं जाते वहां पर। अब आदर सहित बुलाते हैं किसी को, आदर सहित बुला करके वहां पर सत्कार करते हैं, वहां पर उचित स्थान देते हैं, तब तो जो है वो इस तरह से जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो जाता है। तो पत्रकारों ने पूछा फिर आप जा क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने शंकराचार्य का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि मोदी जी वहां पर लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, मैं वहां पर ताली बजा करके जय जय करूंगा क्या?
योगी भी हो गए, मोदी भी हो गए, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जरा सुनिए एक बार। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? इससे ज्यादा करारा जवाब और कुछ नहीं हो सकता है। कायदे से देश के प्रधानमंत्री को इस समारोह से दूर रहना चाहिए था। और साधु संतों को कहा जाता कि आप पहले दिन राम मंदिर का उद्घाटन करिए और दूसरे दिन आप मुझे बुलाइए। आप बुलाएंगे तो दूसरे दिन मैं प्रथम भगत के तौर पर वहां पर शामिल हो सकता हूं, लेकिन पहले दिन का कार्यक्रम आपका है। आपने लड़ाई लड़ी है, आप उस धर्म के पुरोधा हैं, आप ही जो है वो धर्म की बागडोर संभालिए। धर्म का काम है, आप लोग करिए। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर के आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, तो मैं दूसरे दिन 23 तारीख को उस कार्यक्रम में पहले भक्त के रूप में जो है वो आप शामिल हो जाऊंगा। अच्छा लगता। पहले दिन जो है वो तमाम साधु संतों से वहां पर मंदिर का उद्घाटन होता, लेकिन पहले दिन उद्घाटन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। और साधु संत कह रहे कि हम वहां पर ताली बजाने का काम करेंगे। सुनिए आगे जाकर के। और वो कह रहे हैं कि वहां शंकराचार्य क्या ताली बजाएंगे? ये शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि वहां शंकराचार्य क्या ताली बजाएंगे और वहां मोदी जी अधिक से अधिक हाथ जोड़ करके नमस्ते कर देंगे, ऐसे ऐसे करके। वो पूरा सर दबाव से भी नहीं। जो धन्ना सेठ आदमी होते हैं, वो खुद उनके शब्द ही है। वो कह रहे हैं कि धन्ना सेठ आदमी ऐसे ऐसे करके नमस्ते कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो नमस्ते कर देंगे। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? और संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। ये शंकराचार्य के शब्द हैं। उनको पता है कि ऐसा हो सकता है। मुझे अपने पद की गरिमा का ख्याल है, अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन इस अवसर पर मेरा जाना उचित नहीं है। देखिए साहब, इससे ज्यादा करारा जवाब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं चलेगी, क्योंकि इस खबर में मोदी जी को महिमा मंडित नहीं किया गया है। यहां पर जय जयकार जो है वो मोदी जी का नाम का नहीं हुआ है। यहां पर क्रेडिट राम के नाम के मंदिर का नाम का वो मोदी जी को नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो है ये खबर आपको वहां मीडिया में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर यही शंकराचार्य अगर ये कह देते कि मोदी जी की वजह से ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, थोड़ा सा भावुक हो जाते, थोड़ा सा रो पड़ते। रोजाना इनके ऊपर आधा आधा घंटा का शो बनता। और जो दूसरे कुछ संत हैं वो करते हैं यही काम। देखिए कितनी अजीब बात है, मुझे कहते हुए भी दुख महसूस हो रहा है। दूसरे कुछ संत, जैसे कि कई लोग, कहा जाता है कि कुछ सरकारी मुसलमान, कुछ सरकारी जाट, कुछ सरकारी हिंदू, ऐसे कहा जाता है कि वो जाकर के सरकार की चाटुकारिता करने का काम करते हैं। जो सरकारी गुलाम है, सरकारी जाट है, सरकारी हिंदू है या सरकारी जो है वो मुसलमान है, वो जाकर के मोदी भक्ति में जय जयकार करते हैं। और जब मुद्दे की बात होती है तो वो लोग फेविकोल होठों पे लगा करके चुप्पी साध लेते हैं। अभी कुछ जाटों ने जो है वो सरकारी तौर पर धनखड़ के नाम पर कहा कि ये तो जाटों का अपमान कर दिया, लेकिन वही जब जाटों की बेटियां रो रो करके अपने खेल को त्याग रही है, कुश्ती को छोड़ रही है, तो फेविकोल पी गए वो लोग। उनके होठों पे फेविकोल लग गया तब। और जब किसानों को वहां पर गाली दी जा रही थी, जब किसान कौम का जो है वो अपमान नहीं दिखा। तो इसी तरह से हो रहा है साहब। अब जो है वो एक नए नए स्वामी, वो जो है वो आरएसएस के नेता इंद्रेश उठ करके आए हैं। इंद्रेश कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी अपने मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर सिखों को राम का उद्घोष करना चाहिए। क्यों भाई, क्या मंदिर के अंदर अल्लाहू अकबर का नारा लगेगा क्या? ये कौन सी परिपाटी है? ठीक है, देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, निश्चित तौर पर देश में करोड़ों लोगों की उसमें आस्था भी है, लाखों करोड़ों लोग उसमें जाएंगे भी, लेकिन क्या जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं माना जाएगा? और क्या इस देश में सारे हिंदू ऐसे जो किसी न किसी बड़े धर्म में गए हैं, मंदिर में गए हैं? मुझे नहीं लगता कि आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो वैष्णो देवी नहीं गए होंगे। लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो अभी तक अयोध्या नहीं गए होंगे, या मथुरा नहीं गए होंगे, या महाकाल का दर्शन नहीं करके आए होंगे, या काशी विश्वनाथ नहीं गए होंगे। बहुत से देश में ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं
जो जाते हैं करोड़ों लोग ऐसे जो नहीं जाते हैं, उनको अपने काम धंधे से 2 वक्त की रोटी से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। वो कहाँ किस मंदिर में किस मठ में जाकर के जो है मत्था टेकने का काम करें। लेकिन यहां पर शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार जरा सुनिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जाकर के बस ऐसे ऐसे कर देंगे, इस बात को वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। योगी भी हो गए मोदी जी, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। है ना गजब बात, क्या कहेंगे इसको आप? प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे इसको? क्या शंकराचार्य को भी आप देशद्रोही, विद्रोही, अधर्मी क्या कहेंगे आप? पाखंडी कहेंगे? मतलब कि जिन शंकराचार्यों ने अपनी उम्र खपा दी, आपसे ज्यादा जो है वो धर्म की किताबों को पढ़ा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, आप उनसे बड़े भक्त हो गए और राम के वो कुछ नहीं है। ये शंकराचार्य तो यहां तक कह रहे थे कि मैं सीता जी को अपनी बड़ी बहन मानता था, लेकिन सीता जी एक दिन मेरे सौपन में आती हैं और कहती कि आप मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो रिश्ता तो मेरा हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये मुझे बुलाना चाहते हैं और जिस तरीके से वहां पर शंकराचार्यों से खड़े करके ताली बजवाना चाहते हैं, वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। वो काम मेरे पद को शोभा नहीं देता है। मेरा पद है, मुझे मेरे पद की इज्जत रखनी आती है, मेरे पद का ख्याल रखना आता है, मेरे पद की गरिमा, उसकी रक्षा करनी मुझे आती है। और मेरा पद मुझे ये नहीं कहता है कि वहाँ पर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है और उस आयोजन में मैं ना जा करके या उस आयोजन में मैं खड़े होकर के मैं केवल ताली बजाता रहूं और जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पर जो उद्घाटन करें, मूर्ति को स्पर्श करने का काम करें और हमारे लिए केवल ऐसे ऐसे कर दें और देखे भी ना। तो ऐसे में शंकराचार्य के पद का मैं जरूर सम्मान करूंगा, अपने पद का मैं ख्याल करूंगा, अपने पद का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को अगर कायदे से बुलाया जाता, चारों शंकराचार्यों को बुलाया जाता, तो शंकराचार्यों की अपनी एक भूमिका होती है। ये देखिए, मैंने कुछ 2-4 रोज पहले आपको खबर दिखाई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार पूरी तरह से सनातनी नहीं है। राम मंदिर के लिए हम भी लड़े थे। धर्म का प्रयोग राजनीति व धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब इसी बात को कोई नेता कह दे, कोई पार्टी कह दे, तो बवाल हो जाएगा साहब। आगे वो कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर शिलान्यास और लोकार्पण के सवाल पर आगे कहा कि साधु संत, धार्मिक लोग और राम भक्त 500 सालों से इसके लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ते रहे। ऐसे लोगों को एक राजनीतिक संगठन ने दरकिनार कर दिया है, किसी को पूछा तक नहीं है। सबके प्रयासों को एक तरफ करके किसी को भी शिलान्यास में नहीं बुलाना और अपनी मनमर्जी करना, यह गलत है। अब इनको आप देशद्रोही कहेंगे या धर्मद्रोही कहेंगे या विधर्मी कहेंगे, क्या कहेंगे? आगे वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक परिवार ने धर्म और धर्माचार्यों की अनदेखी की है। साधु संतों और राम भक्तों ने मुकदमा लड़ा, गोलियां खाई, यातनाएं झेली और आज शिलान्यास में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया जा रहा है। शिलान्यास में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी रूपानंद जी महाराज के साथ किसी भी पक्षकार को नहीं बुलाया गया है। ऐसी तो परिस्थितियां हैं तो ये मन में टीस होगी ही। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है। बड़े बड़े जो पक्षकार रहे अदालतों में, जिन्होंने केस लड़ने का काम किया, मुकदमा लड़ने का काम किया, उनको नहीं बुलाया जा रहा। तो मन में टीस तो होगी, पीड़ा तो होगा, दर्द तो होगा। आगे वो कह रहे हैं कि रामालय ट्रस्ट को क्यों भूल गए आप? जो रामालय ट्रस्ट बनाया गया था पहले, उसको आप क्यों भूल गए? उस ट्रस्ट को क्यों हटा दिया आपने? जबकि वो पक्षकार हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को, जन्मस्थान को मानने वालों ने 500 सालों तक संघर्ष किया है। 100 साल पहले बने एक संगठन ने कुछ वर्ष पहले जो काबिज हो गया, कोर्ट ने भी पक्षकारों को दरकिनार करके एक नया ट्रस्ट बनाने की अनुमति दे दी, जो गलत है। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या कही जाएगी?
शंकराचार्य पीठाधीश्वर वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकारों का काम मंदिर चलाना भी नहीं है। मंदिर चलाने के लिए जो साधु संतों का, धर्माचार्यों का, शंकराचार्यों का जो ट्रस्ट बना होता है, उसको भी आप हटा देते हैं, उसको भी आप दरकिनार कर देते हैं। कोर्ट से इसके लिए बाकायदा परमिशन ले आते हैं आप लोग, और अपना ट्रस्ट बना दिया आप लोगों ने। और वो आगे कह रहे हैं कि हमें ट्रस्टी बनने की पीड़ा नहीं है, कि हमें ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया गया। मैंने हाई कोर्ट के फैसले में 40 दिन सुबह से शाम तक बैठ करके विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कई जगह अब हमारे नाम का उल्लेख है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगे दो टूक कहा कि हमें ट्रस्टी बनने की पीड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर बनने के बाद में इस किसके अंडर में होगा, सनातन धर्म के हर स्थान पर अधिकार हमारा है। सनातन धर्म के प्रमुख होने की वजह से किसी भी धार्मिक स्थान की जानकारी रखने का अधिकार है। तो ये जो है वो शंकराचार्यों की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें ट्रस्टी नहीं बनाया गया, इस बात का दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि ये सरकार हमको क्यों दरकिनार कर रही है। आगे वो कहते हैं कि ये सावरकर और आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है। स्वामी विवेकानंद के बारे में खूब जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और विवेकानंद जी के विचार कभी पढ़ लीजिए आप, आर्य समाज के विचार कभी पढ़ लीजिए आप, मूर्ति पूजा को लेकर के उनके क्या विचार है। ये पूर्ण रूप से सनातनी नहीं है। यही कारण है कि आज भी सनातनियों को संसद और देश की किसी भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। राम मंदिर के लिए हमने भी संघर्ष किया है, लेकिन हमारे संघर्ष को कहां पर बुला दिया गया है। तो जो बातें ये साधु संत कह रहे हैं, उन बातों को अगर आप सुनते हैं तो क्या मन में आता है? क्या आपके मन में ये नहीं आता है कि साहब ये साधु संतों का कहा हुआ, साधु संतों के द्वारा किया गया जो काम था, उसको आप क्या नरेंद्र मोदी जी ने हड़प लिया है? उस पर नरेंद्र मोदी जी अपना कब्जा, अपना सिक्का चलाना चाहते हैं? साधु संतों में अगर इस तरह से गुस्सा है तो सोचिए, देश के अंदर जो भी व्यक्ति समझ रखता है, जो भी व्यक्ति ये समझता है कि जहाँ पर जिस चीज़ को होना चाहिए, जिस पर जिसका अधिकार है, तो उसके बारे में उसके दिल के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के क्या होगा। लेकिन खैर, उन लोगों को कह दिया जाता कि तुम तो हो ही रामद्रोही व्यक्ति, देशद्रोही व्यक्ति, धर्मद्रोही व्यक्ति। अब फिर आगे तो बात ही खत्म हो जाती है, विचार का, संवाद का बात ही फिर खत्म हो जाती है। जब आप सीधे किसी को सर्टिफिकेट दे दें देशद्रोही का और फलां फलां का, तो बात ही खत्म हो गई। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, शंकराचार्यों का गुस्सा लगातार सरकार पर फूट रहा है, और ना जाने सरकार अभी तक इन शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को क्यों दरकिनार कर रही है, और क्या अकेले मोदी ही वहाँ पर करवाना चाहते हैं और इसीलिए इनको सबको दरकिनार किया जा रहा है? सवाल ये है। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को पता चले कि जो राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, ये जो दावे किए जा रहे हैं, उसके उलट जो शंकराचार्य और धर्माचार्यों का गुस्सा जो कह रहा है, वो लोगों को पता चले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।